हमारा चैप्टर है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है, जिस तरह इसके वर्ड से क्लियर है कि इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट। तो ये इसमें हमने रिलेशनशिप को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिसिटी के एंड मैग्नेटिज्म के। जिस तरह हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे पास चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ थी कि वो अट्रैक्ट कर रहे थे और वो रिपल कर रहे थे। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास किस में थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था। अब हमने देखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है कि ये भी अट्रैक्ट करती हैं और रिपल करती हैं। जो इसके 2 पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये भी अगर सेम पोल्स आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अपोजिट पोल्स जब इंटरैक्ट करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। नॉर्थ एंड साउथ जब आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन। और अगर सेम पोल्स लाइक साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो हमारे पास रिपल्जन होगी। फिर हमने एक डिस्कस करना है पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर कोई टेस्ट चार्ज हो, उसके अराउंड द रीजन और द स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज वेट इट इन्फ्लुएंस अनदर चार्ज। किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस या वो रीजन जहाँ वो दूसरे चार्ज के ऊपर असरअंदाज हो सके, वो उसकी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास क्या है, वो रीजन या वो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। एक कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। जब भी किसी कंडक्टर को हम ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट करेंगे, उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, हम इसको पहले देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में हमने कहा कि रिपल्जन भी होगी और अट्रैक्शन भी होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी, इमेजिनरी लाइंस। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द मैग्नेट एट द नॉर्थ पोल। नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, मैग्नेट को लीव करती हैं नॉर्थ पे और इंटर किधर होती है, साउथ पे। जिस तरह ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ से क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। नॉर्थ से मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या किया, लीव किया, और इंटर किधर होना है, साउथ पे। साउथ में जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। इंटर होगा साउथ पे, लीव करेगा नॉर्थ पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। देन हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया था, और उनका नेम है एच.सी. ऑरस्टेड। एच.सी. ऑरस्टेड हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था या डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, हम कंसिडर कर लेते हैं। तो वैसे एक मार्कर है ना, इंसुलेटर है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन हमने कंसिडर किया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको मैंने किसी ईएमएफ सोर्स के साथ अटैच कर दिया है। इसको किसी ईएमएफ सोर्स के साथ अटैच करने से क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमारे पास है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडक्टर है और इसको मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। ये जो थंब है ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट इस तरह ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है थंब, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इसने एच.सी. ऑरस्टेड ने जो एक सेटअप वो किया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वो किस पे कंसिस्ट कर रहा था, एक कंडक्टर के ऊपर, एक ईएमएफ सोर्स के ऊपर, और एक पैरेलल कंपास नीडल उसने अटैच की थी इस कंडक्टर के साथ। अगर ये कंडक्टर है ए बी, इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट के साथ हमने क्या अटैच कर दिया, इस कंडक्टर के साथ हमने क्या अटैच किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इस कंडक्टर के पैरेलल हमने लगाई कंपास नीडल। कंपास नीडल क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। वो प्रेजेंस ऑफ करंट बताती है कि अगर तो आपके सर्किट में से या कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो शो करेगी डिफ्लेक्शन, और अगर उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है तो इट्स मीन कि करंट फ्लो नहीं कर रहा।
तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, कंडक्टर में से ईएमएफ के साथ हमने इसको अटैच कर दिया, और अगर स्विच क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, स्विच ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और कंपास निडल की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगी। क्लियर? और ये राइट हैंड रूल अगेन मैं आपको बता दूं क्या है कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।